श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी जो प्रसंग चल रहा है, शिवजी भगवान पार्वती जी को रामायण सुना रहे थे। इनका सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम जी ने, शिवजी ने दे दिया। ये सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त होने पर वक्ता शंकर जी भगवान प्रसंग के उपसंहार करते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक कथा के उपक्रम, विषय वस्तु और उपसंहार तीनों होते हैं। तो अभी कथा का उपसंहार कर रहे हैं कि उपसंहार में कहते हैं, हे गिरिजा, मैंने यह जो सब उज्जवल कथा, पवित्र कथा वर्णना किया, मेरी बुद्धि जैसी है उतना ही कहा, पूरा नहीं कह पाया। लेकिन मेरे बुद्धि के अनुसार मैंने आपको सब कह डाली। पर रामचरित्र तो शतकोटि अपार है, शतकोटि अपार है। और सत और श्रुति अर्थात वेद, शारदा, सरस्वती, ये भी वर्णन नहीं कर सकते। सरस्वती का कितना मुख है? अनंत मुख है। हम जो कह रहे हैं इसमें सरस्वती बैठे हैं। इसलिए सभी लोग, जितना लोग कहते हैं, सभी के मुख में सरस्वती बैठकर बात करते हैं। तो सरस्वती जी का अनंत मुख है। तो वेद और सरस्वती, ये इन्होंने भी वर्णना नहीं कर सकते। श्री राम अनंत है और उनकी गुणगान ही भी अनंत है। जन्म कर्म भी अनंत है तथा उनके नामों भी अनंत है, अनंत नाम। जड़ के कण, जड़ के बूंदा, जड़ के कण और पृथ्वी के रज चाहे गिना जा सके, पर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन जितना करने पर भी उसका अंत नहीं हो सकता। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब बरनी मोरी मति जथा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसीकर महिरज गणि जाई, रघुपति चरितन बरनि सिराही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ राम कथा के उपसंहार में शंकर भगवान कहते हैं कि
हे गिरिजे, मैंने तुमको जो राम कथा सुनाया अपने बुद्धि के अनुसार कहा। कथा के उपक्रम अर्थात प्रारंभ में कहा था, जब शंकर भगवान गिरिजा जी को सुनाने के लिए कथा को प्रारंभ कर रहे थे, तब कहा था कि श्री हरि के नाम गुण और कथा अपार है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, आदर सहित सुनिए। तो ये था उपक्रम में शंकर भगवान जी इतना कहे थे, और यही बात ही अभी इसका उत्तर दे रहे हैं उपसंहार में। तो उपक्रम में शंकर भगवान जी क्या कहे थे गिरिजा जी को? हरि गुण नाम अपार, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। सो अब तो कहते हैं कि मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहा, मैं तुमको सब कुछ नहीं कहा डाला, कुछ बाकी नहीं, तो तुमको मैं सब कुछ कह डाला, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, प्रभु का निज धाम गमन भी आपको कहा। अपर सब कथा अगर ये न कहे होते तो गिरिजा जी प्रश्न करते कि जिस कथा पर मुझे आश्चर्य था, बहुरी कहु करुणायतन, किन्न जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। इस बात पर उनको आश्चर्य था, इसीलिए प्रश्न में ये बात भी कहे थे। अगर शंकर भगवान जी नहीं दिए होते तो ये गिरिजा जी भी कहते, मुझे जिस बात पर आश्चर्य था आपने तो उस बात को नहीं कहा। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। अतः गिरिजा जी का प्रश्न समाप्त हुआ। गिरिजा सुनहु, गिरिजा सुनहु विसदय कथा, मैं सब बरनी मोरी मति जथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि जी के शतकोटि, वाल्मीकि जी ने, आप जानते हैं वाल्मीकि जी आद्य कवि है, प्रथम कवि है। तो वाल्मीकि जी के शतकोटि रामायण वो बनाया हुआ है। वाल्मीकि जी ने रामायण शतकोटि श्लोक में बनाए हैं। शतकोटि अर्थात 100 करोड़ श्लोक। इसके अतिरिक्त और भी रामायण मुनियों ने बनाई है, और प्रांतीय भाषा में भी बहुत कुछ रामायण भी है। अतः रामचरित का अंत नहीं है, इसीलिए यह अपार कहा गया है। चरितं रघुनाथस्य, चरितं रघुनाथस्य, शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातक नाशनम्। ये बात कहा गया है। शतकोटि प्रविष्टर, शतकोटि श्लोकों में वाल्मीकि जी ने रचा है, और इस रामायण का एक एक अक्षर पाप को नाश करने वाले। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातक नाशनम्। महान पातक को भी ध्वंस कर सकता है एक एक अक्षर। ये बात, ये श्लोक आपने
आप जानते हैं, क्योंकि जो जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं इसमें ये श्लोक भी है। समृद्ध रामायण में 24,000 श्लोक का रामायण है। अगस्त्य रामायण में 16,000 श्लोक में रामायण रचा गया है। लोमस रामायण में 32,000 श्लोक में रामायण वर्णन किया गया है। ये सब बात मैं किस लिए कहता हूँ कि ये सब रामायण का नाम आपने सुना ही नहीं होगा, तो अगर सुना नहीं होगा तो ये पढ़े कैसे, पढ़ा भी नहीं होगा। इसीलिए रामायण का नाम तो सुन लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और राम रहस्य रामायण में 32,000 श्लोक, मंजुल रामायण में 1,00,000 श्लोक, 1,20,000। और एक रामायण का नाम है सौपदी रामायण, इसमें 62,000 श्लोक। रामायण महिमा में 56,000 श्लोक, सौहार्द रामायण में 62,000 श्लोक, चांद्र रामायण में 75,000 श्लोक, महेंद्र रामायण में 52,000 श्लोक, स्वयंभू रामायण में 18,000, सुब्रह्म रामायण में 32,000, देव रामायण में 1,00,000 श्लोक, श्रवण रामायण में 1,25,000 श्लोक, दुरंत रामायण में 61,000 श्लोक, चंपू रामायण में 15,000। मैंने कुछ रामायण का नाम आपको बताया, ऐसे रामायण का नाम भी अनेक है। तो ऐसी इसलिए जानिए रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ श्लोक में इसका रचना हुआ है। और श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है कि तो क्या वर्णित है सुनिए। उन महान पराक्रमी महापुरुष श्री रामचंद्र जी का माया का प्रभाव का अंत, मैं और तुम्हारे भाई, अर्थात ये बात नारद जी को भी कह रहा है। नारद जी के भाई सनकादि मुनि है। फिर अगर मैं और तुम्हारे भाई सनकादि भी इसको नहीं जानते तो फिर और लोगों की कहना ही क्या है। 10,000 फण वाले, 10,000 फण वाले, 10,000 फण, 10,000 फण में 10,000 मुख। ये 10,000 मुख से शेषदेव जी अनंत काल से रामचरित गाए आए हुए हैं, लेकिन इनका अंत अभी तक नहीं हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी तक उनका पार पा न सके, शतकोटि विस्तार रामचरित है। पृथ्वी में कोई भी उसके वर्णन करने में समर्थ नहीं है। रामचरित शतकोटि अपारा, रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति सारदान भर नहीं पारा। ये बात शंकर भगवान जी राम कथा के उपसंहार में गिरिजा जी को सुनाते हैं। श्री राम जी का अंत नहीं है, तब उनके जन्म कर्म आदि क्यों न अनंत हो। भगवान तो भगवद गीता में कहते हैं मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जो इसको जानते हैं इनका भव पार हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये जन्म तो लिया है, इस जन्म को
जन्म के बाद भी अगर कोई इनका जन्म नहीं होगा, क्योंकि ये राम जी को जन्म कर्म दिव्य चरित्र को ये जान लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जड़ का सीकर, तो इसीलिए जो कहते हैं शंकर भगवान जी, राम अनंत अनंत नामानी जन्म कर्म अनंत, राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर महिर जगनी जागी रघुपति चरितन बरनी सिराही। जल सीकर, जल सीकर अर्थात जल के कण, अर्थात जो जल पृथ्वी पर वर्षा में आता है, उसकी कितना बूंदे वर्षा हुई क्या कोई कह सकता है? कितना बूंदे पृथ्वी पर गिरी उसे गिनना संभव नहीं है। और रज अर्थात धूल, धूल का कण, ये धूल, ये रज, उसे गिनना, रज अर्थात पृथ्वी का रज के कितने कण है यह भी गिनना संभव नहीं है। अगर ये भी हो सकता है, कोई कितना जन्म अगर प्रयास करेगा तो कहीं ये गिन भी सकते हैं। पर राम जी के चरित्र को पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकते, कारण श्री राम जी का चरित्र दिव्य, इनका जन्म कर्म सभी दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यं, ये जो मैंने कहा, इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। यह विशद कथा, पवित्र कथा है, कथा पवित्र है और सुनने वालों को रामायण का चरित्र पवित्र कर देते हैं। इसीलिए विशद कथा, इसको सुनने पर ये कथा का महात्मा अभी कहते हैं कि ये हरिपद को देने वाले हैं, इसके श्रवण से अविनाशिनी भक्ति होता है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गौड़ जी को सुनाए थे। मैं आपको यही बात ही कही और कोई बात नहीं कहा। काकभूषुंडी जो बात गौड़ जी को रामायण के बारे में सुनाए थे, मैं वही बात काकभूषुंडी जी का बात संवाद मैं आपको कहा। कही जो काकभूषुंडी जी ने गौड़ जी को सुनाए थे, मैंने कुछ राम गुण वर्णन कर कहा। हे भवानी, अब क्या कहूं, सो कहो। आपका सब प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, तब हम तो बैठे हैं, अब और क्या कहूं, मुझे बताओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विमल कथा हरिपद दायनी, विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी। उमा कहियु सो कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति जनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, कछुक राम गुण कहूँ बखानी। अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।
देखिए, शंकर भगवान जी ऐसा वक्ता है कि क्या पूछना है उन्होंने स्वयं कह दिया। तुम्हारा प्रश्न, अगले प्रश्न क्या होगा, ये अपनी वक्तव्य में ही कह दिया। अगर इसे सुनने के लिए उनकी आग्रह होगी तो ये पूछेगी, नहीं तो नहीं पूछेगी। ये ऐसा वक्ता है। तो क्या कहा शंकर भगवान जी ने, मैं जो आपको ये बात कहा, काकभूषुंडी जी गौड़ जी को सुनाए थे, यही बात मैं तुमको कही। तब अगली प्रश्न ऐसा ही होगा, काकभूषुंडी जी गौड़ जी को क्यों सुनाए थे, कैसे सुनाए थे, और काकभूषुंडी जी का बात आपने कैसे जाना, आप कब उनसे सुना। आप तो सर्वज्ञ है, आप तो रामायण के रचयिता है, आप क्यों काकभूषुंडी जी के पास गए थे। इतना सारे प्रश्न अगली एपिसोड में आ जाएगा। तो यही बात, क्या पूछना है, इसका उपक्रम भी शंकर भगवान जी ने बता दिया। तो अभी जो प्रश्न की बात, जो भाव आएगा शंकर भगवान जी के इस बात पर, उमा के मन में क्या प्रश्न आएगा, ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। इसका बात अभी शुरू करूँगा तो 5 मिनट में ये समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए अभी आज यहाँ विश्राम देता हूँ। जय सीताराम, सभी का कल्याण।